अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉट गन या हीट गन या एसएमडी रीवर्क स्टेशन कह लें, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, इसके बारे में डिटेल्ड मालूमात फराहम करूँगा। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं कुछ ऐसी मालूमात दूँगा जो कि हो सकता है अक्सर दोस्तों को पता हो जो कि ऑलरेडी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं मालूमात को कुछ एडवांस लेवल पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर कुछ ऐसी मालूमात आएँगी जो हो सकता है कि कुछ दोस्तों को ना पता हो। तो शुरू में जो है वो मालूमात इसलिए देना ज़रूरी है, बेसिक के कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, बिलखुसूस जो नए लोग हैं। तो पहली बात दोस्तों ये है कि जैसे अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक पीसीबी है ना, यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, और दोस्तों ये जो कंपोनेंट होते हैं ये सोल्डर की मदद से यहाँ पर वेल्ड हुए होते हैं। जब भी यहाँ पर हमने कोई कंपोनेंट उतारना है या लगाना है तो वो पूरा कंपोनेंट बेक वक्त गर्म होना चाहिए, ताकि हम उसके सोल्डर जो जॉइंट्स हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मेल्ट हो चुके हैं, तभी हम उस कंपोनेंट को वहाँ से उतार भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो इसके लिए इसको हीट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो करने के लिए एसएमडी रीवर्क स्टेशन यूज़ किया जाता है। जब वो बोर्ड को हीट ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके तमाम पॉइंट्स जितने भी होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, फिर हम वहाँ से उसको उठा सकते हैं। तो उसके लिए जो हीट गन है वो हवा को यूज़ करती है। जैसे कि अगर आप देखें तो जो ही मैंने इसकी जो उठाया है तो यहाँ से इसने जो है वो गर्म हवा देनी शुरू कर दी है। देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, इसने आगे से गर्म हवा जो है निकालना शुरू कर दी। ये देखिए इसके हैंडल में से। अच्छा, अब यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये यहाँ पर सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो है तेज़ से तेज़ गर्म हवा, अभी 400 पे मैंने कर दिया है, तो जितनी हवा यहाँ से निकलेगी उसका टेम्परेचर 400 सेंटीग्रेड होगा। जैसा कि अगर आप देखें तो आपको अंदर से हीटर जो है वो सुर्ख नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 300 कर दोगे तो अब जो यहाँ से हवा निकल रही है उसका टेम्परेचर जो है वो 300 सेंटीग्रेड है। 200 पर कर दिया तो अब यहाँ पर 200 सेंटीग्रेड आगे से निकल रहा है। और दूसरा यहाँ पर दोस्तों होता है हवा कितनी आपने रखनी है। देखिए मैंने हवा को अगर 200 पर कर दिया तो अब हवा बहुत स्पीड से निकल रही है। अगर मैं हवा को यहाँ से कम करके फ़र्ज़ कर लें कि 20 के करीब कर दिया तो अब आपको जो है शोर आपका ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, अब यहाँ पर दोस्तों एक को आपको मालूमात देनी है कि मिसाल के तौर पर मैंने 250 टेम्परेचर किया हुआ है, उसके बाद में मैं हवा को बहुत तेज़ रख देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं हवा को बहुत कम कर देता हूँ, जैसे 1 पर कर दिया, बहुत कम हवा है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप हवा को तेज़ रखते हो, मिसाल के तौर पर 200 टेम्परेचर के ऊपर हवा आपने बहुत ज़्यादा खोल दी, तो अब वो जो जिसको आप हीट दे रहे हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, 200 से क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने 200 टेम्परेचर रखने के बाद हवा बहुत कम कर दी, 1 के ऊपर कर दी, तो जो आगे चीज़ है उसको टेम्परेचर बहुत कम मुंतकिल होगा, क्योंकि टेम्परेचर को मुंतकिल करने वाली चीज़ हवा है। हवा ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मुंतकिल होगा। अगर हवा बहुत कम होगी तो टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होगा। अब जो ही आप इसको यहाँ पर रख देते हो, इसके हैंडल को, एसएमडी मशीन जो है वो बंद हो जाती है। अच्छा जी, अब दोस्तों हम बात ये करते हैं कि हमें इसका टेम्परेचर और हवा कितनी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं हवा का आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजी समझ आए। दोस्तों मैं ऐसे इंशाल्लाह लेकर चलने की कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सल अंदाज से, कि आपके पास कोई भी हॉट एयर गन हो तो आप यही चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सोगन का 8650 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, जो कि दुनिया की महंगी तरीन एसएमडीज़ जो हैं उनमें से एक है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट फरमाइए कि दोस्तों मैंने सस्ती दरमियानी कीमत की, महंगी, हर तरह की एसएमडीज़ रखी हुई हैं। कुछ साल मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ ईमानदारी से कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास जो एसएमडी है वो बहुत महंगी होनी चाहिए। मैंने काडा का 2018 D+ मॉडल यूज़ करके देखा है, मैंने 850, मैंने ये हुआ कि भी यूज़ करके देखी है। तो दोस्तों ये जो एसएमडीज़ हैं बिल्कुल थक्की तरीन क्वालिटी की तो आप ना लें, बट जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की हो, जिसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले हो, वो बेस्ट है। वो आपका काम कर देगी, वो वही काम करेगी जो कि 8650 ने करना है। इस एसएमडी ने वही काम वो करेगी। ये आपको इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैंने देखिए महंगी ली हुई है ना, तो आपको ईमानदारी से ही बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने हवा कितनी रखी जनरल काम करने के लिए, मतलब कि ऐसी वैल्यूज़ जो कि हर मोबाइल के ऊपर ही अप्लाई हों। तो दोस्तों आपने जो
कुल उसकी हवा हो उसका 30% आपने खोलना है। मिसाल के तौर पर जिसके अंदर टोटल वैल्यू आ रही है ना 100 हवा की, तो आप 30-33 के करीब हवा रख लें। और जिसके अंदर टोटल वैल्यूज़ आ रही है कि 200, तो वहाँ पर आप 60-70 के दरमियान रख लें। जिसके अंदर टोटल वैल्यू 10 है तो वहाँ पर आप 3-4 के करीब रख लें। जनरल जो है वो इतनी ही हवा हम खोल लें तो हमारा काम काफ़ी होता है। तो ये आपने नोट फरमाना कि 30% पर आमतौर पर हमें वो स्टैंडर्ड पॉइंट मिलता है जहाँ पर हवा जो है आइडियल होती है। उसके बाद बात करते हैं टेम्परेचर की। तो दोस्तों टेम्परेचर के बारे में बात करना, SMD का कितना रखना है, बहुत टेक्निकल और बहुत सारे पॉइंट सोचने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको मालूमात फराहम करता हूँ। इंशाल्लाह हो सकता है कि आप खुश हों। तो दोस्तों जब आपने कोई IC उतारना हो, जैसे अगर आप देखें तो ये IC है, या आपने कोई चार्जिंग कनेक्टर उतारना हो जैसे कि चार्जिंग जैक है, तो आप हवा रखो, आप टेम्परेचर रखोगे 380 के करीब। 380 के करीब का मतलब ये है कि इससे कुछ ऊपर भी रख सकते हो, कुछ नीचे भी रख सकते हो। 380 के करीब आप रखोगे तो आप IC भी उतार सकते हो, आप चार्जिंग बेस भी उतार सकते हो। यहाँ पर आप इसको सेट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जब आपने SMD कंपोनेंट, जैसे अगर आप देखें बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, इनको आपने उतारना हो तो आप 350 टेम्परेचर काफ़ी है, रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जब आपने IC रिबाल करना हो, स्टेंसिल के नीचे हो, तब आप टेम्परेचर 300 के करीब रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास जो है वो सोल्डर पेस्ट है 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला। तो IC रिबालिंग के लिए आमतौर पर यही इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए दोस्तों 300 के करीब टेम्परेचर काफ़ी है। इसके अलावा ये भी एक सोल्डर पेस्ट है, यहाँ पर दोस्तों 138 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला है। अगर आप यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हो किसी जगह के ऊपर, तब वहाँ पर आप 250 टेम्परेचर रख लोगे तो काफ़ी है। और हवा आपने रखनी है 30%। तो दोस्तों ये दो मालूमात थी टेम्परेचर के हवाले से। आइए अब नोज़ल्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नोज़ल के बारे में मालूमात देने के लिए मैं हैंडल आपके साथ लाता हूं। जैसा कि अगर आप देखें तो इसके ऊपर बहुत सारी तरह की हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बहुत ही छोटी आगे से सुराख है, देखो ना कितना छोटा सुराख है ना। और इसके बरक्स दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत बड़ा सुराख है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इतना छोटा है। जब आपने इस बोर्ड में से कोई SMD कंपोनेंट वो उतारना हो जो कि चींटी जितना होता है, जैसा यहाँ पर कैपेसिटर है, रजिस्टर है, या छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि चींटी की तरह के होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सबसे छोटी नोज़ल यूज़ करोगे। दोस्तों बड़ी नोज़ल आप यूज़ नहीं करोगे। अगर आप बड़ी नोज़ल यूज़ कर लोगे इस तरह की, तो इर्द गिर्द के कंपोनेंट भी हीट अप हो जाएंगे और एन मुमकिन है कि वो अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाएं। इसलिए अगर छोटी नोज़ल आप यूज़ करोगे तो एग्जैक्टली जस्ट उसी जगह को हीट करेगी, उसी कंपोनेंट को उठा सकते हो। लेकिन दोस्तों नोट फरमाएं कि यहाँ पर आपने हवा को फिर और कम कर देना है, क्योंकि जितनी हवा इसमें से निकलनी है, अगर 60 पर है तो वो वही हवा अगर इसमें से निकलेगी तो वो हवा की स्पीड ज़्यादा होगी। इसलिए अगर छोटी नोज़ल है तो उसके लिए हवा भी जो है वो कम होगी। यानी कि कह लें कि इसके लिए अगर मैं 60 पर रखता हूँ हवा तो इसके लिए 30 पर ही काफ़ी है। इसके अलावा दोस्तों जो बड़े कंपोनेंट है, जैसा कि अगर आप देखें तो ये चार्जिंग जैक है, या ये हैंड फ्री जैक है, या ये अगर देखें तो ये बड़े बड़े हैं। और इस तरफ अगर देखें तो CPU यहाँ पर अगर जो लगा हुआ है वो उतारना होता तो उसके लिए मैंने सबसे बड़ी नोज़ल जो है वो यूज़ करनी थी। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं छोटी नोज़ल यूज़ करूँगा तो वो सारा कंपोनेंट जो उसके अंदर प्लास्टिक है वो हीट अप होकर ख़राब हो जाएगा और वो प्रॉपर नहीं उतरेगा। इसलिए ये जो पॉइंट मैंने नोज़ल के बारे में आपको फराहम किया इसको भी नोट फरमाएं। तो दोस्तों इसके अलावा जो है जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे काम करना हो तो उसके लिए इस तरह की जो 45 डिग्री के ऊपर बेंड हुई नोज़ल है वो बेस्ट है, वही आपने यूज़ करनी है। क्योंकि ऐसे जब आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो तो उसके नीचे आप यूँ सीधा जो है वो नहीं रख सकते, ये भी आप पॉइंट नोट फरमाएं। तो इसलिए अब मैं जब नेक्स्ट चलता हूँ तो मैं ये वाली नोज़ल जो है वो डाल लेता हूँ। ये देखिए, आइए अब हम इसको नेक्स्ट आपको मालूमात देते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा IC है, ये हमने रिमूव करना है। दोस्तों मेरी बात को दिल के कानों से सुनिएगा कि जब आप हॉट एयर गन को यूज़ कर रहे हों तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि इर्द गिर्द के हसास कंपोनेंट्स जो हैं उनको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि माइक हो इर्द गिर्द या प्लास्टिक के कुछ कंपोनेंट हों तो वो जल जाते हैं, तो उनको कवर करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ उसको रिवर्स
तरीके से समझिए। वो दोस्तों ये है कि जिस कंपोनेंट को आपने उतारना है या हीट करना है उसके अलावा हर चीज़ कवर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर कहूँ कि ये प्लास्टिक का है, जैक है, इसको कवर कर लीजिए, ये एलईडी लाइट है, इसको कवर कर लीजिए, बाकी की खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये आईसी हमने अगर रिमूव करना है तो इस आईसी को छोड़कर ईच एंड एवरीथिंग को हमने कवर कर लेना है। तो दोस्तों जो कवर करना बड़ी अच्छी आदत है। बाज़ कात जो है हम मोबाइल फ़ोन को ठीक करने की बजाय हम उसको इतना ख़राब कर देते हैं और फिर उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। फिर वो मोबाइल फ़ोन का काम इतना बढ़ जाता है या वो नुकसान हो जाता है जो इर्रिवर्सिबल है और हम हमेशा के लिए मोबाइल फ़ोन को डेड कर देते हैं। तो ये आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी आपने SMD को यूज़ करना है, हॉट एयर गन को यूज़ करना है, तो जिसको आपने वर्किंग करना है उसके अलावा हर चीज़ को ही आपने कवर करना है। तो उसके लिए क्या आप इस तरह की टेप यूज़ करोगे? नहीं दोस्तों, ये तो हीट इसके पास भी गई तो उसी वक्त ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हीट रेजिस्टेंस टेप है, ये भी हमें धोखा दिया जाता है। मैंने देखा है कि ये जो हीट रेजिस्टेंस टेप है ये भी 200 मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकती है। जब ये 200 से ऊपर थोड़ा सा भी टेम्परेचर जाता है ये भी सुगड़ कर यूँ पिचक जाती है, इसलिए ये भी बेकार है। इसके अलावा दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये जो है ये एल्युमिनियम की टेप है, तो ये बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन दोस्तों ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। उसके अच्छा ऑप्शन जो है ये जो है पेपर टेप होती है, पेपर जैसे होता है ना, कागज़ होता है, इस तरह की होती है। ये बड़ा अच्छा काम करती है दोस्तों। ये जो टेप है ना, इसके ऊपर हीट काफ़ी ज़्यादा भी पड़ जाती है, 300-400 भी पड़ जाती है, तो इसको ये बर्दाश्त कर लेती है। इस तरह की टेप आप ले लो, या जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना मेडिकल वाली टेप, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है, वो भी हीट को बर्दाश्त कर सकती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें से आपने कवर करने का तरीकाकार ये है कि एक पीस आपने लेना है और जो कंपोनेंट आप उतारने लगे हो उसके इस तरफ आपने जो है लगा देना, किसी एक तरफ थोड़ा सा फासला छोड़कर आपने उसको लगा देना। ये देखिए मैं आईसी से थोड़ा सा फासला छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल उसके पास ने ये पीस मैंने लगा दिया। फिर एक और पीस काटिए, इसको आपने दूसरी सिमत में इसके लगा देना है। ये देखिए यहाँ पर भी मैं मामूली सा फासला छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आईसी को काम कर सकूँ। कह लें कि मैं एक चावल के दाने जितना जो फ़र्क जो है वो छोड़ रहा हूँ। एक और पीस ले लीजिए और इसको आप यहाँ पर ऊपर लगा दीजिए। ये देखिए फिर एक और पीस लीजिए। तो दोस्तों टेप जो है कितने की आपकी ज़ाया होगी? बढ़िया 2 रुपये की लग जाएगी, 1 रुपये की लग जाएगी एक मोबाइल के पीछे, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से आपने जो है अब ये आईसी मैंने रिमूव करना है, या चार्जिंग जैक भी फ़र्ज़ कर लीजिए रिमूव करना ना। ये देखिए तो इसको यहाँ पर ये माइक है, यूँ ही हीट इसके ऊपर अल्लाह माफ़ करके पड़ गई, हमने चार्जिंग जैक चेंज कर दिया ना, तो देखना आधे घंटे के बाद वो ग्राहक दोबारा आ जाएगा, कहेगा कि यार मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही। तो हो सकता है कि आप हीट देते हुए ये जो जैक है इसको ख़राब कर दो, इसको कर दो। ये जो ऊपर इसके माइक है ये तो मस्त है, ये तो बच ही नहीं ना सकता, ये तो तबाही फिरेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी आपने जो है तीनों तरफ जो है वो पीस लगाने हैं टेप के। अगर आपको ख़तरा हो ना कि यार यहाँ पर हीट के मज़ीद ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो आप डबल भी इसको लगा सकते हो, बट ये मस्ट है हर जगह के ऊपर, ये पॉइंट आप नोट फरमा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने उसको मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगाना होता है। ये देखिए मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर है, तो इससे जो है फ़ायदा ये होता है कि एक तो बोर्ड अपनी जगह के ऊपर टिका रहता है, ठहरा रहता है, हिलता नहीं, SMD कंपोनेंट साइडों वाले नहीं टूटते, ये नीचे वाला वर्किंग एरिया इसको हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। बेस्ट ऑप्शन है। आप PCB मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा वजनी होना चाहिए, इतना हल्का आप मत यूज़ कीजिएगा, ये आपने यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों आपने फ्लक्स जो है वो ज़रूर यूज़ करना है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये फ्लक्स जो है टीके वाला अच्छा होता है, दूसरे मुकाबले में डिबिया में भी आते हैं। डिबिया के अंदर आमतौर पर हवा की जो धूल होती है हर वक्त हमारे जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसके अंदर छोटे छोटे मौजूद है ना मुख्तलिफ तरह के कचरे, छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए टीके वाली जो होती है साफ़ सुथरी रहती है। तो ये 50 रुपये की मार्केट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये भी देखो ये भी उसी तरह की फ्लक्स है, लेकिन ये 500 रुपये की दस्तियाब है। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा जब आपने ये इस तरह के चार्जिंग जैक उतारने हो या आम रूटीन के अंदर काम करना हो आईसी के अलावा, तो आप ये छोटे वाला फ्लक्स जो है, ये सस्ते वाला फ्लक्स है, ये यूज़ कीजिए। उसकी वजह दोस्तों ये है कि ये बड़ा सस्ता हमें पड़ता है। ये जो बड़े बड़े 500-600 रुपये के होते हैं, ब्रांड होते हैं, ब्रांड के नाम पर टैक्स इसके अंदर डले हुए होते हैं, इसलिए में बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो इसलिए इतना आपने महंगे नहीं चलना, आपने खुद भी जो कॉस्ट इफेक्टिव रहना और अपने कस्टमर को भी कॉस्ट इफेक्टिव ही रखना। इसलिए ये जस्ट मैं आईसी के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी मैंने तो समझ लेके मुझे तो मज़ा ही इनके साथ आता है, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं यार, ये जेन्युइन से भी अच्छा काम करते होते हैं। तो इसलिए आपने आम काम करने के लिए जस्ट ये सस्ते वाला यूज़ करना है। तो अब देखिए उसके बाद दोस्तों आपने इसके जो है वो चारों तरफ जो है फ्लक्स लगाना है, टीके वाला फ्लक्स पीछे से, ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा इस तरफ लगा लिया, थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ। ये देखिए
चारों तरफ मैंने लगा दिया। इसके ऊपर दोस्तों मैंने इसलिए नहीं लगाया कि यार देखो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्लक्स डाल देते हैं, कहते हैं यार बड़ा अच्छा काम करेगा ज़्यादा डालूंगा, तो ऐसा नहीं होता। ज़्यादा फ्लक्स अगर आप डालोगे ना तो वो जब आप हीट दोगे तो दूर तक जाएगा, पूरे बोर्ड को अफेक्ट कर देगा। बाद में जब आप उसको धोने लगोगे तब आपको जो है वो ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा धोने के लिए, और फिर भी वो जो है इतनी दूर पहुँच जाता है जो वहाँ से रिमूव ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा लगाने का, आपने जस्ट उतना ही लगाना है कि बस ज़रा सा इसके चारों तरफ हो। इसका मकसद यही होता है कि ऑक्सीजन से जो है वो रिएक्ट ना कर सके नीचे जो सोल्डरिंग पॉइंट है वो, और इसका कोई मकसद नहीं होता। तो अब दोस्तों हम जो है 380 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और जो है वो 30% जो भी इसकी टोटल वैल्यू हो, इस मशीन की टोटल वैल्यू 200 है तो मैं यहाँ पर 60 रखूँगा। तो उसके मैं इसको हीट देनी शुरू कर दूँगा, उसके बाद मैं ट्वीज़र से उठा लूँगा। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट फरमाइए कि आपने ट्वीज़र को पकड़ कर यूँ ऐसे नहीं इसके पास रखना। एक और पॉइंट मैं आपको देने लगा हूँ, हमेशा दोस्तों आप अपने पास एक कपड़ा रखिएगा। ये देखिए मेरे पास एक कपड़ा, तो मैंने अपना हाथ इसके अंदर डालकर, ये देखिए ऐसे हाथ मेरा नज़र आ रहा है ना। अब मैंने यहाँ से ट्वीज़र को पकड़ लेना है, ऐसे मैंने इसके ऊपर रखना है। तो दोस्तों ये बड़ा मस्ट है, बड़ा अच्छी आदत है कि आप हमेशा अपनी ट्वीज़र को कपड़े के अंदर से पकड़ो। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जब आप यहाँ पर इसको हीट दोगे तो उसकी हीट जो है वो इर्द गिर्द फैलती है, तब आपकी फिंगर्स जो है वो मुतासर होती हैं। और जब आप बिलखसूस आईसी लगा रहे हों आईसी को, या आप बाज़ का ऐसे होता है कि आईसी को अपनी जगह से जस्ट रीसोल्ड करना होता है, यूँ हीट करके थोड़ा सा यूँ हिलाना होता है कॉर्नर से, तो ऐसी सूरत में आपके लिए ये एक आजमाइश और ख़तरनाक काम होता है, क्योंकि अगर आप हाथ पीछे करते हो तो वो हीट होती है, पास करते हो तो हीट आपसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आपने कपड़ा यूज़ करना है। तो कुछ लोग कहते हैं ग्लव्स, भाई ग्लव्स जो हैं वो कामयाब नहीं है, यहाँ पर कपड़ा जो है थोड़ा सा मोटा अच्छा कपड़ा वही कामयाब। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जो ग्लव्स होते हैं यूँ हमारी फिंगर के साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कपड़ा भी इतना गर्म हो जाता है कि वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जबकि इस तरह से अगर कपड़ा हो तो वो बेस्ट काम करता है। ये भी दोस्तों के लिए एक पॉइंट है। अब मैंने SMD को जो है वो ऑन कर दिया। मैं दोस्तों यहाँ पर 380 टेम्परेचर रखा है और उसके बाद मैं हवा को 60 के ऊपर रखूँगा। यहाँ से सीधी हीट देनी इसको शुरू कर देता हूँ। और दोस्तों नोट फरमाइए कि आपने हीट जो है वो थोड़ा सा ऊपर से देनी शुरू करनी है, ठीक है, और स्पीड से आपने घुमाते जाना, इसको एक जगह के ऊपर ठहराना नहीं, और आपने इसको स्लो पास लेकर जाते जाना। थोड़ी सी ऊपर से मैं शुरू हुआ था और बिल्कुल मैं इसके पास जाता जा रहा हूँ, और उसके बाद आपने ना इसको 90 डिग्री के ऊपर सीधा ऊपर से देनी है। आपने इसको साइडों से हीट जो है वो नहीं देनी, और आपने इसको स्पीड से घुमाना है शुरू में, फिर ऐसा आप इसकी स्पीड कम करते जाओगे। दोस्तों याद रखिए कि आप इसको अगर स्लो रखते हो तो हीट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। अगर आप इसको बड़ी तेज़ी से यूँ तेज़ी से घुमाते हो तो हीट जो है वो कम ट्रांसफ़र होती है। इसलिए आपने शुरू में चूँकि इसको हीट स्लो ट्रांसफ़र करनी होती है, ऐसा नहीं होता कि हमने इसको हीट यकमुश्त ट्रांसफ़र कर देनी है। यकमुश्त अगर आपने 20 सेकंड के अंदर 30-50 सेकंड के अंदर अपना आईसी फुल गर्म कर दिया तो ऐसी सूरत में बोर्ड के फटने का पूरा चांस होता है, क्योंकि एक साइड से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जबकि दूसरी सीमा से इसका टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसी सूरत में टेम्परेचर चूँकि वेरिएंट करता है तो इसलिए वो चीज़ जो है वो फट जाती है। तो इसलिए आपने जो है वो हीट को थोड़ा सा दूर से देना शुरू करना है, और फिर ऐसा पास है, पहले स्पीड ज़्यादा हो, फिर ऐसा स्पीड को आपने कम करते जाना है, और फिर एंड के ऊपर आपने इसको चेक करना है एक साइड से थोड़ा सा हिलाकर कि क्या ये हिल रहा है। तो अब मैंने हीट को पास भी कर दिया और मैंने इसकी स्पीड भी कम कर दिया। अब नोज़ल मैं बहुत कम घुमा रहा हूँ क्योंकि हीट जो काफ़ी हद तक तो इसको वैसे ही ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब मैं बार बार इसकी ट्वीज़र इसको लगा रहा हूँ इसके पास। तो देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर है लेकिन फिर भी मेरा हाथ नहीं जल रहा क्योंकि मेरा हाथ जो है वो कपड़े के अंदर है। अगर यहाँ पर कपड़ा ना होता तो मैं कभी भी अपना हाथ है इतने पास नहीं कर सकता था। तो ये देखिए थोड़ा सा आपने हिलाकर देखा तो फिर आप इसको प्यार से जो है ऊपर उठा सकते हो। ये देखो, ये लीजिए, ये दोस्तों हमने अपना आईसी जो है यहाँ से उठा लिया है। ऐसे ही आपने चार्जिंग बेस उठानी है, कोई भी कंपोनेंट हो आपने ऐसे ही उसको यहाँ से उठाना होता है। अच्छा जी, उसके बाद जैसा कि अगर आप देखो तो ये देखिए चारों तरफ से ये जो मैंने टेप लगाई थी ये जल गई है ना, लेकिन जल तो गई, काली तो होगी, लेकिन ये अपनी जगह के ऊपर कायम है। ये देखो ना इसने कुछ जगह छोड़ी है ना कुछ, ये अपनी एग्जैक्ट जगह के ऊपर ये कायम रही। तो अब मुझे यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं कि किसी तरह का मेरा नुकसान हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो ये कपड़े के अंदर डालने वाली भी
आदत तो आपने अपनानी है। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों जब मैं ये आईसी उतार रहा था उसके दरमियान जो मैंने बातें की ना वो बड़ी सेंसिटिव बातें थी, उनको ज़रा आपने ख़ास तौर पर दोबारा अगर हो सके तो सुन लें, दिल के कानों में उतार लें कि हीट दूर से देनी शुरू करनी है, स्लो पास आते जाना है। शुरू में नोज़ल घुमाने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बाद में नोज़ल की स्पीड की आपने कम कर देनी है ताकि हीट बोर्ड को स्लो ट्रांसफ़र हो। यकमुश्त उसको हीट मिलकर 30-50 सेकंड के अंदर आपने आईसी को नहीं रिमूव करना। मैंने भी ये बातें रिपीट अब कर दी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक और बात बतानी थी। कुछ जो हैं वो गलत फहमियाँ होती हैं हमारे अंदर, मैं आपको वो दूर करनी चाहता हूँ गलत फहमियाँ। ये मेरे पास एक कागज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास एक कागज़ है। एक हमने बात अक्सर सुनी होती है कि वो ना वीडियोस के अंदर अक्सर बोलते हैं कि यार अगर आप लोगे ना सस्ती एसएमडी तो वो प्लास्टिक को जलाती है, अगर आप महंगी एसएमडी लेते हो तो वो प्लास्टिक को नहीं जलाती, इसलिए आप महंगी लो, अच्छी लो, इससे प्लास्टिक का कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है। हर एसएमडी, ये जो मेरे पास आप देख रहे हो, ये तो सस्ती नहीं ना, ये तो लाख रुपए की तो एसएमडी है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अगर आप देखो तो फिर भी मैंने देखा है कि प्लास्टिक को जलाती है। प्लास्टिक को जलने से आपने अगर बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी नोज़ल की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ रखो और प्लास्टिक के ऊपर नज़र रखो, उसको जलने के लेवल से पहले ही आप जो है पीछे कर लीजिए। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ये एसएमडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जलाती है क्या नहीं। ये देखिए, ये मेरे पास एक कागज़ है, देखो जलाती है कि नहीं जलाती जलाती है यार, हर एसएमडी जलाती है। इस तरह से ये बात जो है मैं हाथ जोड़कर उन यूट्यूबर से भी कहता हूँ, वो जो बेचते हैं एसएमडी, उनसे भी कहता हूँ कि यार हमें सही मालूमात 100% देनी चाहिए, किसी को जो गुमराह करके अपनी चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने इसको हैंडल को रखना होता है ना तो आप यूँ इसको थड़क ना मारा करें। उससे वजह कि जब आप इसको हीट किया हुआ था इसका एलिमेंट काफ़ी हद तक नरम होता है ना, हुआ होता है। जब आप इसको यूँ मारते हो ज़ोर से तो फिर एलिमेंट आगे से झड़ जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसको बड़े प्यार से यूँ आपने रखना है और यूं ही आपने प्यार से उठाना है। जब आपने इसको यूज़ करना, उठा तो आप ज़ोर से भी सकते क्योंकि उस वक्त ये ठंडा होता है, बट रखते हुए जब आपने इसको स्लो रखना है। अच्छा जी, यही दोस्तों बातें थी एसएमडी के बारे में। अगर मज़ीद कोई बातें हैं तो आप जो है पूछ सकते हो। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का। अगर पसंद आई तो फिर लाइक दे दीजिए। मैं दोस्तों खास तौर पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के हवाले से अक्सर वीडियोज़ बनाता हूँ और अब जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ दुनिया के अंदर जो है वो भी मुझे अपने प्रोडक्ट्स, अपने टूल्स इंट्रोड्यूस करवाती रहती हैं कि यार आप अपने व्यूवर्स को ये भी इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको ये बताएं कि हमने नई मशीन बनाई है, ये इस तरह से काम करती है। तो वो भी मैं मालूमात जो है आपको देता रहता हूँ कि मतलब कि मेरा मकसद ये होता है कि आपको लेटेस्ट टूल, लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो उनसे वाकिफ़ियत, और मैं ख़ुद भी अपने नॉलेज को डेली अपडेट करता हूँ कि मुझे वो मालूमात हों जो अप टू डेटेड हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप मेरा साथ देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।